अब जो बातें सामने आ रही है कि आर्थिक अपराध इकाई कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर और निश्चित रूप से इन लोगों से पूछताछ करेगी, जो है सर्च ऑपरेशन चलाएगी बीपीएससी के अंदर कि क्या हो रहा है। क्या बीपीएससी में जो धांधली हुई टीआरई 3 में, हजारीबाग से लगभग 300 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई, पटना में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगभग 15-20 और गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारी चल रही है। परंतु मुख्य सरगना के जो बयान है, दोनों विशाल चौरसिया और वीरेंद्र गुप्ता, दोनों के बयान जो हैं वो कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि बीपीएससी से हमको मिला, यानी बीपीएससी से जो बिना क्यूआर लगे क्वेश्चन जो थे वो पेन ड्राइव में इन लोग के पास गए। तो अब जो बात है उसके बाद एक और तथ्य सामने आए कि वो जो ट्रांजिट, वो जो है सर्वेयर रूम में, यानी जो जिले की जो सूची है, जिला में बीपीएससी से जो जाता है क्वेश्चन पेपर, वहाँ जाने के क्रम में किसी होटल पर उतार लिया गया। तो कई चीज़ों की बातें जो है आपको याद होगा कि इस तरह की चीज़ें खबरें में छपी और कई यूट्यूबर ने, कई न्यूज़ चैनलों ने उसको भी चलाया कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। आज साथियों बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो विषय है वो ये है कि शिक्षक बहाली में अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं। एक आरटीआई के मामले से जो खुलासा हुआ कि शिक्षक बहाली में जो पर्दाफाश हुआ है, जो आरक्षण का खेल खेला गया, उसके सबसे माहिर खिलाड़ी कोई है तो बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद पूरा खेल खेला। आप समझ लीजिए ना कि टीआरई 1 में 1 to 5 की बात है, या तो उसमें 10,000 यानी 17,000 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ 1 to 5 में, 10,000 के आसपास लगभग 57% आरक्षण दूसरे प्रदेश के महिलाओं को मिला। उसी प्रकार से 7,000 में लगभग 4,000 दूसरे प्रदेश के पुरुष को भी नौकरी मिली। तो ये 60-40 का आंकड़ा है, लगभग 100 नौकरी अगर बिहार सरकार ने दिया तो उसमें से भी 40-60 नौकरी दूसरे प्रदेश के लोग, खासकर उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा है, और 40 नौकरी बिहार के लोगों को मिला। तो ये जो खेल है, इस खेल का सरगना कौन है, इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है, तो वह बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और अभी वर्तमान चेयरमैन रवि परमार मनु भाई। जब बीपीएससी का नाम लेते हैं हम लोग तो काफ़ी मन में एक सम्मान का भाव आता है कि बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी बिहार लोक सेवा आयोग, मतलब कहने का मतलब ये होता था कि नहीं, कोई एजेंसी है, कोई आयोग है जिसके तहत परीक्षाएँ होती है और बड़े बड़े अधिकारी बनाए जाते हैं। लेकिन तीन नोटिस जाने के बाद भी आर्थिक अपराध इकाई ने 3 नोटिस दिया, उसके बाद भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और रवि परमार मनु भाई जो अभी वर्तमान के चेयरमैन है, कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, हो सके सचिव स्तर से पत्राचार हुआ हो, चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ हो। गजब है भाई, आप भी खूब भाई ही भाई हैं क्या? इसके पहले थे अतुल प्रसाद जी, खूब चतुराई से खेल खेले, चांद पर जमीन खरीदने जैसा नहीं होगा। तो सेटर को क्वेश्चन कौन दिया? टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक कौन दिया? वो तो आप ही के रहते ना मिला। खेला तो खूब खेले आप। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो खेल आपने खेला, पहले फेज में टीआरई 1 में 2773 लोगों का मात्र रिजल्ट दिया। टीआरई 2 में नोटिस के बाद भी 14,700 पदों पर सूची निकालने के बाद भी आप रिजल्ट नहीं निकाले। इन सब का जवाब कौन देगा? और जब खेल का भंडाफोड़ हो गया, आरटीआई से जवाब मिल गया कि खेल पूरा हुआ है, आरक्षण के नियम का पालन हुआ है, और अभी दिव्यांगता की बात की जा रही है, 40 में से 40 पद हिंदी के जो निकाले गए टीआरई 2 में, उसमें से 8 सिर्फ बिहार के दिव्यांग हैं। तो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ जो खेल हुआ है, जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन ने खेला है, उसका क्या है? उसका समाधान क्या है? क्या इन लोगों को कटघरे में लाने की जरूरत नहीं है? क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 रद्द करने की जरूरत नहीं है? और आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जब हम लोग डिमांड करते हैं तो कई लोग कमेंट करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी मांगते हैं, टीआरई 2 1 2 रद्द भी कराते हैं। अरे भाई, आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ, आप समझ लीजिए ना भाई। ये तो आरटीआई से जवाब आ चुका है। 35% आरक्षण बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए, क्या वो पालन हुआ? डोमिसाइल में जिस तरह की चीज़ें थी वो पालन हुआ? सीटेट के जो छटनी शुरू है औरंगाबाद से लेकर कई जिलों को, अभी देखिएगा कई जिलों से 90 मिनिमम 60% मार्क्स आपको दूसरे प्रदेश के लोगों को लाने हैं, और 87, 88, 84, 85 पर आप पास कर गए तो छटनी नहीं होगा क्या? सीटेट वाले सब लोगों का होगा छटनी। तो छटनी आप करें ना भाई, छटनी करें, जितना मन है उतना छांटते रहें। तो क्या उसके जगह पर पूरक परिणाम नहीं जारी होने चाहिए थे? क्या इस तरह की चीज़ें जब बड़े पैमाने पर आपने फर्जीवाड़ा किया और अभ्यर्थी जो हमारे मेरिट वाले हैं वो दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर,
और जो चीज़ें सामने आपके संदर्भ में हैं उस पर 1 to 1 अगर बात करेंगे तो इतना ज़रूर है कि बीपीएससी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल पहले भी थी। 66वें पेपर लीक कांड आपको याद होगा, औरंगाबाद के एक सेंटर से लगभग पेपर आउट हो गया था और हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, परंतु पेपर रद्द नहीं हुई और 108 कट ऑफ चला गया। बीपीएससी के इतिहास में इतना ज़्यादा कट ऑफ किसी भी पेपर का नहीं गया और लगभग 96, 97, 98, 95, 96, 97 लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहता था और उस बार 108 चला गया। तो ये तो बीपीएससी की कार्यशैली है ना भाई। बीपीएससी के पूर्व सचिव, परीक्षा नियंत्रक कह लीजिए, अभी लखीसराय के डीएम थे अभी कुछ दिन पहले, फिर उनको जो है बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग में बना दिया गया है। अब वहाँ भी जिम्मा मिला के लीजिए, अब सेटिंग गेटिंग का खेल यहाँ भी खेलिए। वो तो पहले 7-8 साल से खेल ही रहे थे बीपीएससी में, अब उनको भी भेज दिया गया वहाँ पर। अब इंटर वाला स्तरीय परीक्षा होना है, देखिएगा उसमें भी सेटिंग गेटिंग का खेल खेलेगा। यही है अमरेंद्र कुमार, ये सेटरबाज आदमी है। तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन पर हम पहले से ही बोलते रहे कि जांच होनी चाहिए थी और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका, उनके अधिकारियों की भूमिका और सारे जो कर्मचारी हैं उनकी भूमिका, क्या उनके रहते हुए इस तरह की चीज़ें जो गोपनीय है, बिल्कुल आप फुल प्रूफ के साथ होती है कि कहाँ पर क्वेश्चन पेपर छपना है। तो ये जो सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको ठेका TRE 1 से लेकर TRE 3 तक दिया गया। नीट के पेपर वहीं पर छपे, वो तो पहले ही कह दिया था कि नीट के पेपर आउट होंगे और नीट के पेपर आउट हुआ। कई खुलासे हो रहे हैं नीट के मामले में भी, और नीट के जो NTA एजेंसी है वो चुप्पी मार बैठी है। तो बिहार प्रदेश के उन तमाम नेताओं पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर चिल्ला कर बोलते थे, पेपर लीक के नाम पर बोलते थे, और अभी जो TRE 1 से लेकर 2 तक और जो कई RTI के खुलासे हो रहे हैं उस पर आप नहीं बोल पाइएगा, उस पर आपका जवाब नहीं आएगा। बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के बेरोजगारों के साथ जो धोखा और षड्यंत्र इस राज्य की सरकार ने किया है, उसको खुली चुनौती है कि इस लोकसभा में उसको धूल चटा देना है। और निश्चित रूप से सब जगह से युवा जो है, अब पता चल चुका है कि यही लोग हैं जो लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को लगातार गुमराह करके और बड़े पैमाने पर पैसा लेकर लोगों को बहाल किया गया। इसका पूरा जीता जागता उदाहरण है TRE 1, TRE 2। और क्रेडिट लेने का हौर मचा था, कभी महागठबंधन की सरकार, कभी NDA की सरकार। तो अब लोग क्रेडिट लेते रहिए, लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा के आम चुनाव में निश्चित रूप से उनका पतन होना तय है, क्योंकि ये जो बातें सामने आ रही है इस पर है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की तरफ से जो भी खेल हुआ है उसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। इस तरह के आप इस प्रदेश में लगभग 17 वर्षों से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और लगातार धांधली हो रही है। और बीपीएससी के साख पर अब समझिए ना भाई कि बीपीएससी खुद क्वेश्चन इधर से उधर बेच रहा है, दे रहा है। 67वें पेपर लीक कांड हुआ, उसमें तो कई लोग शामिल थे। एक IAS अधिकारी का भी नाम सामने था, आपने तो उनको गिरफ्तार नहीं किया, खुद उनको जो है यहाँ से गुजरात भेज दिया। आप उनको गुजरात काडर के ही हैं, उनको गुजरात भेज दिया गया। तो टीचर भी है, सेटर भी है, IAS अधिकारी भी है, सब वही है। साथियों, बहुत ही विडंबना के साथ अब जो देखिए बीपीएससी खुद करे कि हम TRE 3 का फिर से परीक्षा लेंगे। अरे जांच का पहले जवाब ना दो, तुम पहले पेपर लीक क्यों कराया और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, सबको पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। आर्थिक अपराध पहले गिरफ्तार करें, सबको जेल भेजे। और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका, सबसे बड़ा कोई सरगना है तो उत्तर प्रदेश का 2 निवासी, बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक, शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव, ये दोनों के रहते बड़े पैमाने पर गलत लोग शामिल हो गए, गलत लोग शिक्षक बन गए और आज उनको बहाल किया जा रहा है। कई मामलों में सीटेट फेल वाले बाहर हो गए, सीटेट वाले कम मार्क्स वाले बहाल हो गए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह से ये जो खेल षड्यंत्र रचा गया, ये बिल्कुल एक प्लान किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में और इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल प्लान किया हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है। और सारे मामलों पर बीपीएससी चुप्पी साथ बैठी है, बीपीएससी के अंदर ही सारे चोर बैठे हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और पेपर लीक कांड का जो भंडाफोड़ हो चुका है उन सब मामलों पर आर्थिक अपराध इकाई निश्चित रूप से बेशक बेहतर काम कर रही है। एक ग्रेट सैल्यूट आर्थिक अपराध इकाई को। और निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित, हम लोग बिल्कुल आशा के साथ देख रहे हैं कि ईओयू की जो रिपोर्ट है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और TRE 3 तब होगा जब पेपर लीक कांड का भंडाफोड़ हो जाएगा। और ये जो रिमांड है, ये रिसर्च ऑपरेशन है, इसी ऑपरेशन में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साथियों।